हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनम फातिमा एंड वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट्स के टॉपिक्स यानी कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, जो हमने सेकंड यूनिट कल स्टार्ट की थी उसी को आज हम कंटिन्यू आगे करते हैं। ठीक है, हमने कल क्या क्या डिस्कस किया था। हमने जाना था बाल विकास क्या है, यानी कि बाल विकास के बारे में कि डेवलपमेंट जो है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी जाता है ना, कि निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाता है। जो डेवलपमेंट होता है यानी कि विकास की प्रक्रिया डिपेंडेंसी टू ऑटोनोमी जाती है, यानी कि पहले हम किसी भी चीज़ के लिए निर्भर होते हैं, फिर क्या होते हैं, फिर हम स्वायत्त हो जाते हैं यानी कि सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं, अपने काम हम स्वयं करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि विकास के संप्रतियों को पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने जो जितने भी चाइल्ड डेवलपमेंट्स के टाइप्स होते हैं उनको डिस्कस किया था। फिर हमने कुछ लोगों की डेफिनेशन देखी थी कि कौन कौन डेवलपमेंट के बारे में क्या कह रहे थे, कि विकास की प्रक्रिया गर्भ से कब्र तक जाती है। तो बर्क कह रही थी कि जो विकास की प्रक्रिया है वो जन्म पूर्व यानी कि प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट होकर कब तक जा रही है, परिपक्व अवस्था तक यानी कि मेच्योरिटी तक। उसके बाद जेम्स ड्रेवर हैं, जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो बर्थ टू मैच्योरिटी जाती है, यानी कि बर्क तो कह रही थी प्री नेटल, लेकिन ये कब से मान रहे हैं, ये बर्थ से मान रहे हैं जो जेम्स ड्रेवर हैं। ठीक है, उसके बाद क्रो एंड क्रो के बारे में पढ़ा था हमने। क्रो एंड क्रो कह रहे थे कि प्रेगनेंसी टू अर्ली स्टेजेस ऑफ एडोलेसेंस, यानी कि जो एडोलेसेंस की जो किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्थाएं होती हैं उन तक चलता है जो डेवलपमेंट यानी कि जो विकास होता है। फिर 18वीं शताब्दी में जो पेस्ट्रोलॉजी थे उन्होंने बाल विकास का जो है मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया, जिन्होंने 3H की बात की कि लर्निंग जो है, जो अधिगम है उसको 3H के साथ जोड़ दो, यानी कि हैंड, हार्ट एंड हेड, इन तीनों से जोड़ दो 3H, जो गांधी जी ने भी बाद में प्रयोग किया था शिक्षा में, बुनियादी शिक्षा में गांधी जी ने यूज़ किया था। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, बाल विकास एवं वृद्धि। अब देखिए, इन जनरल टर्म्स द वर्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर यूज इंटरचेंजेबली बट दे आर नॉट द सेम, यानी कि जो जनरल टर्म है यानी कि हम सामान्य बोलचाल में क्या कर लेते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ग्रोथ की जगह डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट की जगह हम ग्रोथ वर्ड को यूज़ कर लेते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, ये सेम नहीं होते। यानी कि डेवलपमेंट अलग है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है, और जो वृद्धि है वो एक समय पे आके रुक जाती है। तो ये क्या है, ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग हैं। ठीक है, विकास में सभी प्रकार के चेंजेस, ठीक है, सभी प्रकार के परिवर्तन आ जाएंगे, लेकिन जो हमारी वृद्धि है, वृद्धि में कैसे परिवर्तन आएंगे, वृद्धि में मेजरेबल एस्पेक्ट आएंगे जिन्हें हम मेज़र कर सकते हैं, जैसे हमारी हाइट, शेप, साइज़। ठीक है, ये सारे किस में आएंगे, ये सब आएंगे वृद्धि में। तो दोनों अलग हुए ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस दैट इंक्लूड्स ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग, यानी कि जो विकास की प्रक्रिया है उसमें शामिल क्या क्या होता है, ग्रोथ होती है यानी कि हमारी अभिवृद्धि या वृद्धि कह सकते हैं, मैच्योरेशन यानी कि क्या होती है, परिपक्वता, एंड लर्निंग, ये वो वाली परिपक्वता नहीं है जो कहते हैं कि मेच्योर हो गया, कि अभी मेच्योरिटी नहीं आई है, ये वो वाला मेच्योर नहीं है, ये है मेच्योरिटी बॉडी, यानी कि जो हमारे जेनेटिक कोड में जो कोडिंग होती है, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक कोड होते हैं वो समय के साथ अनफोल्ड होना, यानी कि पैर तो हमारे जन्म से थे, हाथ तो हमारे जन्म से थे, हमने खाना कब सीखा, हमने चलना कब सीखा। ठीक है, यानी कि जब हमारे हाथों ने सही से मेच्योरिटी गेन कर ली, हमारी मसल्स में वो मेच्योरिटी आ गई। ठीक है, वो मेच्योरिटी एंड लर्निंग जो अधिगम है, विकास एक प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि, परिपक्वता एवं अधिगम शामिल है। ठीक है, इनको आगे चलकर डिस्कस करेंगे, ग्रोथ, मेच्योरिटी एंड लर्निंग को। ठीक, अब देख लेते हैं आगे नेक्स्ट। In general, the term growth is used for the increase in the weight and size of the body and its organ will mental growth, physical growth, emotional maturity, intellectual maturity and studies in development, यानी कि जनरल तरीके से क्या यूज़, जो टर्म है ग्रोथ, ग्रोथ में क्या क्या इज़ यूज़ फॉर द ग्रोथ, जो शब्द है वो जनरल टर्म में किस किस के लिए यूज़ किया जाता है, इंक्रीज इन द वेट, यानी कि हमारा वेट कितना बड़ा है इस चीज़ में यूज़ किया जाता है, एंड साइज़, हमारा पेट का साइज़ या हम फिर हमारी बॉडी का साइज़, हम कितने मोटे हो गए हैं, हम कितने पतले हो गए हैं। ठीक है, उसमें ग्रोथ जो है
वो किस किस में आती है, यानी कि मेजर एस्पेक्ट में। जैसे वेट में आ गई कि हमने कितना वेट इंक्रीज़ किया, कितना शेप इंक्रीज़ किया। द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन, यानी कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कितने बड़े हैं, हमारे हाथ कितने बड़े हुए। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम लंबे होते रहेंगे, हम एक जो हाइट है हमारी वो एक टाइम पे आके रुक जाती है। ठीक है, जब तक हमारी पूरी बॉडी में मैच्योरिटी नहीं आ जाती है, हमारी सारी मसल्स मैच्योरिटी गेन नहीं कर लेती हैं, तब तक क्या होती है, तब तक वृद्धि कंटिन्यू चलती है। ठीक है, एंड इट्स ऑर्गन्स, ऑर्गन क्या होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर के अंग होते हैं, या तो बाहरी अंग हो सकते हैं, अंदर के अंग हो सकते हैं, जो टाइम के साथ बढ़ते हैं। ठीक है, आंतें हो गई, या फिर पेट, लीवर हो गया, किडनी हो गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब विल मेंटल ग्रोथ, अब जो हमारी मेंटल ग्रोथ है, यानी कि हमारा संज्ञान पक्ष है, उसमें क्या मेंटल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, हमारी शारीरिक वृद्धि, इमोशनल मैच्योरिटी, यानी कि जो हम इमोशंस के साथ हमारे संवेगों में मैच्योरिटी, इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, यानी कि हम कितनी, हमारे जो मस्तिष्क में इंटेलेक्ट, यानी कि हमारा बुद्धि में कितनी मैच्योरिटी आई है। हम ये टॉपिक कब पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है हम छोटे बच्चे को ये टॉपिक्स पढ़ा सकते हैं, नहीं, कि अभी हमारी मैच्योरिटी, हमने मैच्योरिटी गेन कर लिया है हमारे माइंड ने, तो हम ये टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों के सर से उतर जाएगा। इसीलिए इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, यानी कि बौद्धिक मैच्योरिटी, बौद्धिक परिपक्वता एंड स्टडीज इन डेवलपमेंट। ठीक है, विकास में ये सारे पक्ष जो हैं वो स्टडी किए जाते हैं, अध्ययन किए जाते हैं। सामान्य रूप से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शरीर एवं उसके अंगों के भार एवं आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है, जबकि विकास में मानसिक वृद्धि, यानी कि जो विकास है उसमें क्या क्या, मानसिक वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, संवेगात्मक परिपक्वता, बौद्धिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब वृद्धि क्या है, वृद्धि एक नैरो डोमेन है, एक छोटा है। ठीक है, छोटा पक्ष है, और जो विकास है वो एक ब्रॉड डोमेन है, जो एक बड़ा पक्ष है। तो यानी कि जो कुछ भी वृद्धि में है वो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट में शामिल होगा, लेकिन जो डेवलपमेंट में है वो वृद्धि में शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वृद्धि एक छोटा सा पक्ष है, वो पक्ष है वृद्धि जिसे हम सिर्फ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब ये तो नहीं जान सकते ना कि हमारी बौद्धिक परिपक्वता कितनी गेन की हमने। ठीक, मानसिक वृद्धि कितनी हुई हमारी, मानसिक वृद्धि को इंची टेप से नापोगे, मीटर से नापोगे। शारीरिक वृद्धि क्या है, अभिवृद्धि को ही शारीरिक वृद्धि कहते हैं, वो किसमें शामिल हो गई, वो विकास में ऑलरेडी शामिल है। संवेगात्मक विकास, यानी कि हमारे संवेगों का कितना विकास हुआ है। बौद्धिक विकास, हमारी बुद्धि का कितना विकास हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, जो विकास की प्रक्रिया है वो एक मेजर डोमेन है, एक बड़ा पक्ष है। ठीक है, अब देखिए डोमेन, टाइप ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन या फिर टाइप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पक्ष। अब कौन कौन से होते हैं विकास के पक्ष, ऐसे होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर एस्पेक्ट होते हैं, मेजर पक्ष होते हैं, वो सिर्फ 4 होते हैं। कौन कौन से, फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड कोग्निटिव। ठीक है, अब देखिए क्या है, ये है फिजिकल यानी कि शारीरिक, इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक, इसको कोग्निटिव भी बोलते हैं, इमोशनल यानी कि सामाजिक। ठीक है, इमोशनल हो गया सामाजिक, सांवेगिक, इमोशन, सोशल हो गया सामाजिक, इमोशनल हो गया संवेग यानी कि संवेगों से संबंधित, मोरल हो गया नैतिक विकास यानी कि सही गलत का तर्क करना। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल को कॉग्निटिव भी बोल देते हैं। ठीक है, और जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस यानी कि फियर, एंगर एंड लव, कि हम किसी पे गुस्सा भी ज़्यादा कर सकते हैं, किसी से हम प्रेम भी अधिक कर सकते हैं। ठीक है, हमें डर भी लग सकता है। और नैतिक विकास हो गया यानी कि सही गलत, समाज में हमारा सही गलत क्या है, हम सही गलत को समझ पाएँ। सोशल हो गया, हम 4 लोगों में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे समायोजन करते हैं, कैसे अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हैं 4 लोगों में। ठीक है, अब देखिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। जो मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट हैं वो कितने हैं, विकास के मुख्य प्रकार कितने हैं, 4 हैं, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल, इमोशनल। अब देखिए फिजिकल क्या है, शारीरिक विकास, जो शरीर से संबंधित है, और उसी से शरीर से संबंधित है मोटर डेवलपमेंट, यानी कि गत्यात्मक विकास, हमारा गति करना, चलना, दौड़ना फिरना किस में आएगा, फिजिकल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक। अब जितने भी संज्ञान से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे थिंकिंग हो गई, मेमोरी हो गई, परसेप्शन हो गया, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये सब किस में आ जाएंगे, ये कोग्निटिव में आ जाएंगे। इसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि कैसे, अगर आप फिजिकली ठीक नहीं कर पाते हैं तो आपकी कैसे जो लैंग्वेज है वो इधर उधर हो जाती है, आपके वर्ड्स, ठीक है, आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, अगर आप इमोशनली या फिर फिजिकली थोड़ा बहुत भी स्ट्रेस में फील करते हैं तो। अब देखिए सोशल है सामाजिक, यानी कि कैसे आप समाज में इंटरेक्ट करेंगे,
फिर नेक्स्ट है इमोशनल। अब इमोशनल में मैंने आपको बताया फियर, एंगर एंड लव। फियर, इमोशनल में क्या आ जाएंगे? फियर, एंगर एंड लव। फियर, एंगर एंड लव। बच्चों में जो होते हैं जन्म से ही ये 3 मेजर प्रकार पाए जाते हैं, यानी कि फियर, एंगर एंड लव बच्चों में जन्म से ही पाए जाते हैं। ये कौन कहते हैं? ये जेबी वॉटसन कहते हैं। कौन कहते हैं? जेबी वॉटसन का कथन है कि बच्चों में, जेबी वॉटसन यानी कि जॉन ब्रॉडर वॉटसन कहते हैं कि बच्चों में, लिख देती हूँ मैं, ठीक है। वॉटसन कहते हैं बच्चों में 3 इमोशन जन्म से ही पाए जाते हैं। कौन कौन से? फियर, एंगर एंड लव, ठीक है। यानी कि जो जेबी वॉटसन है वो इस बारे में कह रहे हैं जन्म से पाए जाते हैं, जन्म से होते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि बच्चों में ये जो 3 होते हैं ना इमोशन, ये जन्म से ही होते हैं, फियर, एंगर एंड लव, ठीक है। अब ये क्या है? ये मेजर काइंड है, यानी कि विकास के मुख्य प्रकार हैं। होने को तो अंतहीन हो सकते हैं, ठीक है। फिजिकल में गत्यात्मक भी आ जाएगा, कॉग्निटिव में हमारा इंटेलेक्चुअल आ जाएगा, ठीक है। सोशल में नैतिक विकास भी आ जाएगा, ठीक है। कॉग्निटिव में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाएगा, इमोशंस, ठीक है। तो होने को तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो कितने हैं? वो सिर्फ 4 हैं। ये क्या है? ये इंटर रिलेटेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इंटर डिपेंडेंट होते हैं कि अगर फिजिकल ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है तो हमारा कॉग्निटिव यानी कि हमारा जो संज्ञान है, हमारा जहाँ से यानी कि हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से नहीं हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट सोशल, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ यानी कि हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ, हम सही गलत को नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम सोशल में इंटरेक्ट कैसे करेंगे? हम कहीं पे भी कुछ भी बोलने लग जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारा सोशल डेवलपमेंट है वो अच्छे से नहीं होगा, हम समाज में सही से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अंदर इमोशंस भी भरे हुए होंगे, हम फटाफट से रो देंगे, ठीक है। तो ये क्या है? ये इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, विकास के सभी पक्ष इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है? फिजिकल डेवलपमेंट। अब जान लेते हैं इन जो विकास के ये मेजर टाइप्स पढ़े हैं इनको एक बारी डिटेल में जान लेते हैं। अब देखिए फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। अब क्या होता है फिजिकल डेवलपमेंट? द चेंजेस इन साइज, शेप एंड फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज़ एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि द चेंजेस इन साइज, हमारे साइज का बढ़ना या घटना, ठीक है। जो हमारी हाइट है या फिर हमारा साइज है, शेप, कभी मोटे हो जाते हैं कभी पतले हो जाते हैं, एंड फिजिकल मैच्योरिटी ऑफ द बॉडी इंक्लूडिंग फिजिकल एबिलिटीज़, यानी कि जो हमारे शरीर में फिजिकल मैच्योरिटी है, हमारा दौड़ना, भागना, चलना, उछलना, ये सब क्या है? ये फिजिकल मैच्योरिटी है। एंड कोऑर्डिनेशन, कि हम कैसे चीज़ों का कोऑर्डिनेशन यानी कि समावयन कर पा रहे हैं। अगर हम कोई गेम खेलते हैं तो कैसे हम आँखों का और अपने हाथों का प्रयोग करके कोऑर्डिनेशन बनाते हैं यानी कि समन्वयन बनाते हैं, ठीक है। शारीरिक विकास शारीरिक गठन से संबंधित होता है, यानी कि जो शारीरिक विकास है, फिजिकल डेवलपमेंट है, वो शारीरिक गठन यानी कि हमारी फिजिक से संबंधित होता है, अर्थात ऊंचाई, वजन, आकार इत्यादि। यानी कि हमारा ऊंचाई, हाइट में बढ़ना, हमारा वजन, शेप में बढ़ना, एंड हमारा साइज, आकार में बढ़ना इत्यादि, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? ये फिजिकल डेवलपमेंट में आएंगे, ठीक। अब देखिए फिजिकल यानी कि हमारा जो फिजिकल मैच्योरिटी है, कि हम पैर तो हमारे जन्म से थे, लेकिन हमने कब चलना सीखा? हमने फिजिकल मैच्योरिटी कब गेन की? हमने हमारे हाथ भी तो पहले से थे, लेकिन हमने कब एक फाइन तरीके से लिखना सीखा? कब हमने ए फॉर एप्पल बनाना सीखा, ठीक। तो ये क्या है? ये फिजिकल एबिलिटी हमने कब गेन की। एंड कोऑर्डिनेशन, हम कैसे आइज़ का एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन, यानी कि आइज़ भी यहाँ, अगर हम आइज़ अपनी आइज़ से कहीं और देखें और हम यहाँ लिखें तो कुछ भी उल्टा सीधा लिखा जा सकता है। अगर हम फोकस अपनी आइज़ का यहाँ रखेंगे और तब हम नोट डाउन करेंगे तो क्या होगा? वो हमारी आंखों का और हमारे हाथ का, हमारी फिंगर्स की मसल्स का जो कोऑर्डिनेशन है, समावयन है, ठीक है, वो कैसा है? वो भी किस में आएगा? जो कोऑर्डिनेशन है वो फिजिकल डेवलपमेंट में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मोटर डेवलपमेंट, यानी कि गत्यात्मक विकास। जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसी का पार्ट है, उसी में आता है मोटर डेवलपमेंट यानी कि गत्यात्मक विकास। अब देखिए मोटर
से पता चल रहा है गत्यात्मक, जहाँ से हम गति करते हैं। गति करना कैसे, चलना फिरना दौड़ना, ठीक है, ये सब क्या है, ये गति करना है। मोटर एक तरीके से हमारी जो बॉडी है वो मोटर के तरीके से काम करती है। हम टाइम से मॉर्निंग में उठते हैं, फ्रेश होते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक गति में हो रही हैं, ठीक। तो ये किसके पक्ष में है, फिजिकल डेवलपमेंट के पक्ष में है, मोटर डेवलपमेंट, ठीक। मोटर डेवलपमेंट इज अबाउट द मस्कुलर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि मोटर डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, मस्कुलर डेवलपमेंट, यानी कि हमारी मसल्स कितनी विकसित हुई हैं, हम हाथों को कितना मूव कर पाते हैं, ठीक, हम खुद को कितना मूव कर पाते हैं, हम कितनी मूवमेंट यानी कि बॉडी से मूवमेंट कर पाते हैं हम, ठीक है। एंड कोऑर्डिनेशन के कैसे हम चीज़ों के साथ समन्वयन कर पाते हैं, कैसे हम गेम्स खेल पाते हैं, कैसे हम लूडो, क्रिकेट, बैडमिंटन, ये सारे गेम्स खेल पाते हैं या फिर कोई भी काम किचन में कर पाते हैं। ये क्या है, ये हमारा कोऑर्डिनेशन है। अगर हम अपने माइंड का, ठीक, अपने हाथों का, अपनी आइज़ का कोऑर्डिनेशन नहीं रखें तो हम क्या करेंगे, हम मिर्च में धनिया और धनिया में मिर्च, ठीक, खाना गड़बड़ हो जाएगा। गत्यात्मक विकास मांसपेशियों के विकास और समन्वयन से संबंधित है। मांसपेशियों का विकास यानी कि हमारी मसल्स में कितनी मैच्योरिटी आई है, हमारी मसल्स कितनी डेवलप हुई हैं, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, ये गत्यात्मक विकास में आ जाएगा। और हमारा समन्वयन यानी कि हम कैसे कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, चीज़ों को कैसे इन्हेंस कर पाते हैं, कैसे चीज़ों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ जाता है, इसी में ही जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है मोटर डेवलपमेंट। अब कौन कौन सा होता है, देखिए, ग्रॉस यानी कि स्थूल गतिक कौशल, फाइन यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल। अब देखिए स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है। ग्रॉस यानी कि एक बड़ा टर्म, स्थूल यानी कि सूक्ष्म छोटा टर्म, ठीक, फाइन छोटा, स्थूल बड़ा। अब देखिए ग्रॉस टोटल, अब आप किसी किराने की शॉप पर जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, या फिर आप अपने लिए बुक्स वगैरह यानी कि बुक सेलर की शॉप पे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं, पेन, इरेजर, शार्पनर, स्केल, नोटबुक्स, बुक्स, ठीक है, सब कुछ निकलवा लेते हैं, मार्कर, हाइलाइटर। उसके बाद आप कहते हैं कि भैया इसका टोटल कर दो, तो वो क्या देगा, वो टोटल करके देगा, वो एक ग्रॉस टोटल यानी कि एक बड़ा टोटल करके देगा। जो टोटल लिखा हुआ होगा कंप्लीट सारी चीज़ों का एक जगह, वो क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस टोटल कहलाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, एक बड़ा टर्म है ग्रॉस एंड फाइन है एक सूक्ष्म। अब देखिए ग्रॉस क्या होता है। अब ग्रॉस मोटर में आ जाएंगे, लार्ज मोमेंट योर बॉडी मेक्स विद हिज आर्म्स, लेग्स, फीट और हिज एंटायर बॉडी, यानी कि जो ग्रॉस मोटर होगी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट यानी कि स्थूल गतिक कौशल में हमारी बड़ी मसल्स का कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, हमारी बड़ी मसल्स आ जाएंगी। कैसे, हमारी बॉडी की जो आर्म्स हैं यानी कि पूरे हाथ की मसल्स, ठीक, लेग्स हैं, पूरी लेग्स, फीट और हिज एंटायर बॉडी यानी कि पूरी बॉडी का यूज़ जिस भी एक्टिविटी में हो वो क्या कहलाएगी, वो ग्रॉस मोटर एक्टिविटी कहलाएगी, वो ग्रॉस में जाएगी, स्थूल गतिक कौशल में जाएगी। जैसे चलना हुआ, बैडमिंटन खेलना हुआ, साइकिलिंग हुई, ठीक, ये सब किस में जाएगा, ये सब ग्रॉस मोटर में जाएगा, ठीक, दौड़ना, भागना, चलना, ये सब ग्रॉस में जाएगा। क्यों, क्योंकि भागने में हमारी बड़ी मसल्स, पैर की बड़ी मसल्स काम कर रही हैं, ठीक है, जिसमें बड़ी मसल्स का यूज़ होगा जिस भी काम में, वो ग्रॉस में जाएगा। और फाइन मोटर स्किल्स, द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स इन मूवमेंट्स यूजुअली इन्वॉल्व द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हैंड्स एंड फिंगर्स विद द आइज। अब क्या है, यानी कि द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल यानी कि जिसमें हमारी छोटी मसल्स काम करती हैं, जैसे फिंगर्स की। अब इसमें हम राइटिंग कर रहे हैं तो हम कौन सी मसल्स का यूज़ कर रहे हैं, हमारी आइज़ सबसे छोटी मसल्स हैं, हमारी हैंड की, ये फिंगर्स की, पूरा हाथ तो नहीं चला रहे हैं ना, हम पूरी आर्म्स का यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इन फिंगर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ये किस में आएगा, राइटिंग, ये आएगा फाइन मोटर स्किल्स में, ठीक है। द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्मॉल मसल्स यानी कि जिसमें हमारी स्मॉल छोटी मसल्स यूज़ होती हैं इन मूवमेंट्स यूजुअली इन्वॉल्विंग, यानी कि जिसमें हमारी छोटी मसल्स मूवमेंट करती हैं, यूजुअली इन्वॉल्व होती हैं हैंड एंड फिंगर्स, हमारे हाथों की और आँखों की, यानी कि हाथों की और फिंगर्स की, उंगलियों की जो मसल्स यूज़ होती हैं विद द आइज़, आँखों के साथ, ठीक है। तो वो फाइन मोटर में जाएगा। फाइन मोटर में क्या जाएगा, जैसे राइटिंग हुई, बुनना हुआ, सिलना हुआ, ठीक है, ये सब किस में जाएगा, ये सब जाएगा फाइन मोटर स्किल्स में। या फिर कोई गेम जैसे लूडो खेलना हुआ, या फिर कोई पजल सोल्व करना हुआ,
ठीक, ये किस में जाएगा, फाइन मोटर स्किल्स में जाएगा। समझ आ गया, ग्रोस एंड फाइन। ग्रोस में होंगी हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होगा ग्रोस में, एंड फाइन में होगा हमारी स्मॉल मसल्स, यानी कि हमारी शरीर की छोटी मांसपेशियों का प्रयोग, जिसमें हम आँखों का, हाथों का और हमारी फिंगर्स का कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, जैसे हम राइटिंग करते हैं, हम आँखों से देखते हैं और फाइनली एकदम फाइन लिखते हैं। जैसे चॉपिंग हो गई, कोई वेजिटेबल चॉपिंग कर रहे हैं, चॉप कर रहे हैं, सब्जी को चॉप कर रहे हैं, सब्जी को काट रहे हैं, तो एक बारीक 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 पीसेस में काटेंगे, तो वो क्या होगा, वो फाइन मोटर में जाएगा। उसमें ऐसा तो नहीं ना हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हाथों पैरों से लगे हुए हैं, नहीं, उसमें सिर्फ हम हाथ से और आइट से काम कर रहे हैं, अपनी आँखों से, तो वो क्या जाए, किस में जाएगा, वो फाइन मोटर स्किल्स में जाएगा। ठीक है, अब देखिए स्थूल एंड जो गति, यानी कि स्थूल ग्रोस हो गया एंड फाइन हो गया सूक्ष्म। अब देखिए ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, पहले क्या करते हैं हम ग्रोस में सिंपल एक्टिविटी करते हैं, सिंपल एक्टिविटी करते हैं ना हम ग्रोस में, यानी कि चलना फिरना, स्टार्टिंग में तो हम चलना फिरना ही सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे हम राइटिंग करना सीखते हैं, पहले तो हम लाइन ही खींचना सीखते हैं, उसके बाद जब हम स्पेसिफिक करते हैं काम को, ठीक है, स्पेसिफिक तरीके से करते हैं, तो फाइन मोटर स्किल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स से जाता है। ठीक, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स एंड जनरल टू स्पेसिफिक। ठीक है, समझ आ गया। अब देखिए क्योंकि पहले अगर किसी बच्चे को कोई बॉल भी दोगे ना, तो वो पूरे हाथों से पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो स्थूल गतिक कौशल, पूरी मांसपेशियों का यूज़ करेगा। उसके बाद क्या करेगा, अगर आप उसे ऐसे करके दोगे ना, ऐसे पेन, वो बड़े आराम से पकड़ के ऐसे नोट कर लेगा। क्योंकि उसका क्या है, उसकी फाइन मोटर स्किल्स क्या हो गई, डेवलप हो गई हैं। ठीक, जो ओवर टाइम पीरियड में डेवलप होती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हमने ग्रोस एंड फाइन पढ़ लिया, अब आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि सेकंड टाइप है मेजर काइंड ऑफ डेवलपमेंट का, यानी कि विकास के जो मेजर पक्ष हैं, जो मुख्य प्रकार हैं, उनका सेकंड टाइप है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव को ही इंटेलेक्चुअल भी बोल सकते हैं, ठीक है, मेंटल स्किल्स भी बोल सकते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी में शामिल है। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज़ अबाउट द मेंटल ग्रोथ एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास में मानसिक विकास यानी कि मेंटल ग्रोथ एंड क्या है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, दोनों शामिल हैं। मेंटल यानी कि जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, मानसिक स्किल्स यानी कि मेंटल स्किल्स होती हैं, उनका डेवलपमेंट होना। ठीक है, हमारी मेंटल स्किल्स का डेवलपमेंट होना, और इंटेलेक्चुअल यानी कि हमारी बुद्धि का विकास होना। वो किससे संबंधित है, कॉग्निटिव यानी कि हमारे संज्ञान से संबंधित है। ठीक, अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डील्स विद द प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यानी कि जो कॉग्निटिव है, जो संज्ञान है, वो किससे डील करता है, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, यानी कि हमारे ज्ञान की प्रक्रिया से संबंधित होता है। ठीक, इट इन्वॉल्व्स मेंटल प्रोसेस, जिसमें मानसिक प्रक्रियाएं लाइक थिंकिंग, रीजनिंग, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें सोचना, तर्क करना, ठीक है, प्लानिंग करना, डिसीजन मेकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान, सब इसी में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे माइंड से जुड़े हुए टाइप्स हो जाएंगे, वो सब इसी में आ जाएंगे, जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स का निर्माण। ठीक है, ये सब किस में आ जाएंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएंगे, संज्ञानात्मक विकास में आ जाएंगे। क्योंकि सोचोगे कैसे, ठीक है, अटेंशन, अवधान कैसे करोगे, अटेंशन गेन कैसे करोगे, माइंड से करोगे। अगर माइंड आपका अटेंशन नहीं है, मतलब अगर माइंड आपका एक जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप अटेंशन गेन नहीं कर पाएंगे, आप अवधान नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें होंगी, वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आ जाएंगी। अब देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ही बताए गए हैं दिमाग के दो पक्ष। कौन कौन से, हमारे माइंड के दो पक्ष बताए गए हैं, एक लेफ्ट ब्रेन, एक राइट ब्रेन। अब लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, लेफ्ट ब्रेन में होता है लॉजिक, यानी कि तर्क। क्या होता है, लॉजिक, लॉजिक होता है, तर्क होता है, जिससे हम रीजनिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, और लेफ्ट ब्रेन से ही क्या संबंधित है, लैंग्वेज, लेफ्ट ब्रेन से ही हमारी लैंग्वेज संबंधित है, हमारा तर्क, हमारी जो है रीजनिंग। ठीक है, ये सब किससे संबंधित है, ये लेफ्ट ब्रेन से संबंधित है। फिर राइट ब्रेन से क्या क्या संबंधित है, क्रिएटिविटी, CREA, क्रिएटिविटी। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, क्रिएटिव होना, सृजनात्मकता, ये हमारा राइट ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, सृजनात्मकता।
जिसमें हमारा क्या आ जाएगा, जैसे स्कूल्स में एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाते हैं ना, डांसिंग, म्यूज़िक, ये सब सिखाया जाता है, पेंटिंग, ड्राइंग, ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब किस लिए सिखाया जाता है, ताकि बच्चे का जो क्रिएटिव आस्पेक्ट है, जो राइट ब्रेन है, वो भी डेवलप हो पाए। लेफ्ट ब्रेन तो हो ही रहा है, यानी कि उसे जो लैंग्वेज सिखा रहे हैं, इंग्लिश हिंदी की बुक पढ़ा रहे हैं, लॉजिक, उसे तर्क यानी कि मैथ सिखा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें लेफ्ट ब्रेन तो इन्वॉल्व है ही, लेकिन राइट ब्रेन इन्वॉल्व करने के लिए क्रिएटिविटी ज़रूरी है। क्रिएटिविटी कराना, जैसे एक्टिविटी कराते हैं स्कूल्स में, सृजनात्मकता होनी ज़रूरी है, जो राइट ब्रेन डेवलपमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है, जिससे जो हमारा राइट ब्रेन है वो भी डेवलप हो पाएगा अगर हम बच्चे से क्रिएटिविटी कराएं। जैसे डांस कराना, डांस करा सकते हैं, ठीक, डांस कराना हो गया, सिंगिंग, गेम खेलना, ठीक, और ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब किस में आएंगे, ये सब राइट ब्रेन में, यानी कि सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी से संबंधित होंगे, ठीक है। ये क्या हो गए, ये हमारे यानी कि कॉग्निटिव, हमारे माइंड के 2 टाइप्स हो गए, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। 1 मिनट आप कॉग्निटिव डेवलपमेंट में लिख लीजिए क्या क्या आता है। देखिए, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इमेजिनेशन, परसेप्शन, अटेंशन, लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये सब किस में आएंगे, ये सब इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में या फिर तुम्हारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आएंगे, ठीक है। कॉग्निटिव को ही इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, और मेंटल स्किल्स भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम में ऐसे कंफर्म कर सकता है घुमा फिरा करके, क्या बोल सकते हैं, मेंटल स्किल्स, मेंटल स्किल्स, ठीक है। वो मेंटल स्किल्स किससे संबंधित हैं, मेंटल स्किल्स जो हैं हमारे कोग्निटिव से ही संबंधित हैं, जो मेंटल स्किल्स हैं, ठीक है, मानसिक क्षमताएं जो हैं हमारी, ठीक। एंड सेकंड क्या, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी इसी से संबंधित है, कोग्निटिव से, ठीक है, यानी कि बौद्धिक विकास हमारा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी से संबंधित है, ठीक है। हमने माइंड के 2 टाइप्स जान लिए, यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। लेफ्ट में लॉजिक होता है एंड राइट में क्या होता है, राइट में होती है क्रिएटिविटी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब देखिए लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या है। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे संबंधित है, अभी मैंने बताया था कोग्निटिव डेवलपमेंट से, यानी कि हमारे संज्ञानात्मक विकास से ही संबंधित है लैंग्वेज डेवलपमेंट, या फिर भाषा विकास। क्या, भाषा विकास, भाषा विकास, ठीक है, ये हमारा किससे संबंधित है, कोग्निटिव डेवलपमेंट से। लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अबाउट द वे चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज एंड द एज एट विच दे एक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो भाषा विकास है वो बच्चों में क्या करती है, भाषा सीखने के तरीके, लर्न लैंग्वेज, ठीक है, लर्न लैंग्वेज के वो कैसे भाषा सीखते हैं, एंड द एज एट विच दे एक्वायर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि कैसे वो डिफरेंट तरीके से लैंग्वेज के जो है पक्षों को सीखते हैं या फिर घटकों को सीखते हैं, ठीक। भाषा का विकास बच्चे के भाषा सीखने के तरीके और उस उम्र के बारे में है, यानी कि बच्चे किस एज में क्या सीखेंगे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम नर्सरी के बच्चे को लाइन बनाना सिखाए नहीं और हम A4 एप्पल पढ़ाने लगे, नहीं, कैसे वो अपनी लैंग्वेज को डेवलप करते हैं, कैसे, ठीक है, इस बारे में, जिस उम्र में वे भाषा के विभिन्न घटकों को सीखते हैं, भाषा के विभिन्न घटक यानी कि डिफरेंट टाइप्स को सीखते हैं, कि कैसे वो A4 एप्पल सीखते हैं, कैसे वो B4 बॉल, ठीक है, डिफरेंट घटक यानी कि कैसे वो मैथ्स को सीखते हैं, कैसे वो पोएम्स पढ़ना सीखते हैं, इन सब को, ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास। अब देखिए सोशल डेवलपमेंट इज अबाउट द कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस ऑन पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, यानी कि जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, वो किससे संबंधित है, कल्चरल यानी कि हमारी संस्कृति, और सोशल इन्फ्लुएंस यानी कि हमारे ऊपर कैसा सामाजिक प्रभाव पड़ता है, हम किस सोसाइटी में, हम किस संस्कृति में रहते हैं, ठीक है, हम किस संस्कृति। देखिए नेक्स्ट आता है सोशल डेवलपमेंट, इसको हम कल डिस्कस करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद हमारा सोशल एंड इमोशनल बचता है, उसको हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही।
आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अदरवाइज़ अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ऐसे ही जाकर के सर्च करेंगे सर्च बार में लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और पीडीएफ मैं वहाँ हमेशा प्रोवाइड कराती हूँ। तब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय। कल डिस्कस करेंगे हम सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ओके, टेक केयर।